दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लोन वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप बहुत ही आसान शर्तों से 50,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा है जब भी हम किसी लोन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप पहले लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद केवाईसी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जब लोन अप्लाई करते हैं तो लोन नहीं मिलता है। आज हम जिस वेबसाइट की बात करने वाले हैं वो खुद में ही एक एनबीएफसी की वेबसाइट है, एक एनबीएफसी है। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर आप किसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो जो एप्लीकेशन है या वो जो लोन ऐप है वो कोई भी हो सकती है और वो लास्ट में आपको किसी एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड कराती है। जब हम बात करते हैं एनबीएफसी की तो उनकी जो वेबसाइट होती हैं, अगर हम वहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हम एनबीएफसी से लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है एक तो भाई उसका खर्चा खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर लोन अप्लाई कर रहे हो और वो एप्लीकेशन एनबीएफसी की नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो जो मोबाइल ऐप है उसका भी अपना कोई प्रॉफिट होता है। तो जब हम लोन अप्लाई करते हैं जो लोन हमें मिलता है फिर वो महंगा मिलता है। तभी तो कहते हैं कि पर्सनल लोन अगर हम ले रहे हैं ऑनलाइन तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। पर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ही पर्सनल लोन ले रहे हो वो भी डायरेक्ट एनबीएफसी से, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी सस्ता लोन मिल सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही लोन वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बताऊंगा, कितने रुपए तक का लोन मिलेगा वो भी बताऊंगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कितना निकल कर आता है सब कुछ बताऊंगा और लास्ट में हम यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई हम यहाँ पर 50,000 रुपये मिनिमम और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यानी कि 50,000 से लेकर 30 लाख रुपए का लोन हम यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर देखो आप यहाँ पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी जाती है, नॉर्मल सी केवाईसी करके आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए तक का लोन आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी देती है। और अगर हम बात करते हैं बड़े लोन की 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख, अगर आपको इस तरीके से बड़ा लोन की जब हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर फिर आपसे डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांगे जाते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख लो, मान लो यहाँ पर हम 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो मिनिमम तो 11% होगा पर मैक्सिमम हो सकता है 24%। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमें लोन मिल सकता है उसका ब्याज कम से कम, ठीक है, महीने का 1% से भी कम महीने का ब्याज, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो भाई 2% मैक्सिमम। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या सीन है? मान लो अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, ठीक है, आपका सिबिल स्कोर 700 के आसपास है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1% से थोड़ा ऊपर या 1% से नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर महीने के लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, पर जब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमें, ठीक है, 11-12% साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाए, तो दोस्तों पर्सनल लोन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं मिलता है, क्योंकि पर्सनल लोन लेने के लिए ना हम कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो भी हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, वो अनसिक्योर होता है। अगर सामने वाली जो एनबीएफसी हमें लोन प्रोवाइड कर रही है उसको भी रिस्क लगता है, ऐसी कंडीशन में पर्सनल लोन हमेशा महंगे होते हैं। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 11% और मैक्सिमम देखने को मिलेगा आपको 24%। ठीक है, तो हम यहाँ पर 11% पर सेट कर देते हैं, अगर प्रोफाइल सही होती है तो 11% के आसपास मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे टेन्योर की, अगर आप यहाँ पर 50,000 का लोन ले रहे हैं, मिनिमम 50,000 से कम तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप मिनिमम 50,000 का लोन भी ले रहे हैं तो भाई वो भी आपको 12 महीने के लिए मिल सकता है और मैक्सिमम आप यहाँ पर 72 महीने तक के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है, ले सकते हैं। तो मैं इस, ठीक है, टेन्योर को कम करके 12 महीने पर सेट करूँगा। अब हमने सेट कर दिया, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारी ईएमआई कितनी पड़ेगी, ठीक है, हमारा ब्याज कितना पड़ेगा? तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखो यहाँ पर है, अगर हम 50,000 का लोन लेते हैं तो हमारी जो ईएमआई पड़ेगी 50,000 अगर हम 1 साल के लिए ले रहे हैं तो ईएमआई पड़ेगी 4,419 रुपये की, ब्याज पड़ेगा 458 रुपये इस पर, और हमारा जो प्रिंसिपल कटेगा वो 3,961 कटेगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस कम हो जाएगा, फिर इतना बचेगा, फिर इस पर जो है हमारा ब्याज पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप देख रहे हो ऐसे करके हमारी जो ईएमआई पड़ेगी और लास्ट में जाकर ये लोन हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा का लोन लेता है, मान लो कोई 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है, मैं यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए की अमाउंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम अगर किसी को 5 लाख का चाहिए, मान लो आप यहाँ पर लेते हैं 72 महीने के लिए, ठीक है, 6 साल के लिए,
ऐसी कंडीशन में सिचुएशन बदल जाती है और आपकी जो ईएमआई है वो काफ़ी कम पड़ती है। 5 लाख का लोन लोगे 72 महीने के लिए तो भाई आपकी 10,871 रुपये की ईएमआई पड़ेगी, जिस पर आपका जो इंटरेस्ट होगा 4,583 होगा और 6,288 रुपये आपकी जो है हर महीने वो जो है प्रिंसिपल जो भी होगा वो आपका कम होता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने पूरी कैलकुलेशन बताई। ठीक है, लोन अप्लाई करने से पहले हम कुछ बारीकी देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो लोन है, ठीक है, जो मिलेगा हमें, इसके और कौन से बेनिफिट हैं। तो देखो यहाँ पर ना आप 50,000 रुपये का लोन ऐसे अप्लाई कर सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आपको देखने को मिल जाएगा कि आप कितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हो, उस अमाउंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर उससे पहले हम ये तो जान लें कि अगर हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई हमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो डॉक्यूमेंट की होती है। तो देखो अगर हम बात करते हैं ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसको भी लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, डीएल लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल या डीएल। ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। और भी है, मान लो कहीं जॉब करते हो तो जॉब, ठीक है, कार्ड लगा सकते हो, नरेगा का कार्ड लगा सकते हो। इसके साथ साथ और भी आपको जो है डिटेल देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट कौन से देने पड़ेंगे। तो देखो 2 कैटेगरी हैं। एक तो होता है भाई सैलरीड पर्सन, अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं आप और आपकी सैलरी आती है तो ऐसी कंडीशन में आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। जैसे क्या, लास्ट 3 महीने की आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो या सैलरी स्लिप लगा सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 महीने की सैलरी स्लिप से काम चल जाएगा आपका। पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगाना पड़ेगा। और अगर आप हो एक सेल्फ एम्प्लॉय तो ऐसी कंडीशन में इनकम प्रूफ में बताया गया है आपको लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। यानी कि देखो भाई, बड़ा लोन मिलता है तो सैलरीड के केस में 1 महीने की आप लगा सकते हो या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, 1 महीने की सैलरी स्लिप लगा सकते हो। पर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी ही पड़ेगी। साथ में आपको ऑफिशियल एड्रेस बताना पड़ेगा, कुछ भी अपने घर वगैरह का या अपने ऑफिस का। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप अपने घर का कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, और साथ में प्रूफ ऑफ क्वांटिटी ऑफ बिजनेस, आपकी जो बिजनेस है उसका कुछ भी जीएसटी नंबर वगैरह ये सब लगा सकते हो। पर अगर हम बात करते हैं सैलरी के केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी यहाँ पर जो है डिटेल देनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 21 साल से लेकर 58 साल के बीच। इनकम की बात करेंगे तो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो। क्रेडिट स्कोर की बात करेंगे तो आपका गुड क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। गुड क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब है कि आपका जो सिविल स्कोर है, ठीक है, वो 700 के आसपास, 680, 690, 700, 720, 730, 750 इस तरीके का तो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। साथ में एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करेंगे तो कम से कम 1 साल से आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इनकम की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ही है कि इनकम प्रूफ वगैरह लगा सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, यूटिलिटी बिल वगैरह या जो है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ये कुछ डिटेल है जो कि हमें देनी होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी फ़ीस एंड चार्जेस क्या है। तो देखो सबसे पहला आप यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि भाई देखो सबसे पहला तो आप जो भी लोन लेंगे उस लोन का 4% प्रोसेसिंग फ़ीस काटी जाती है। मतलब आपके लोन अमाउंट की 4% प्रोसेसिंग फीस काटी जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अगर लोन अप्लाई करना है तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद मिडिल नेम है तो डाल सकते हो, वरना लास्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे पैन कार्ड वाला। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद करंट एड्रेस का पिन कोड, जहाँ पर आप रहते हैं पिन कोड आपको डालना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि वहाँ पर सर्विस अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे, देखेंगे मेल फीमेल ये आपको देखने को मिल जाता है, तो अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो भाई आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करोगे तो आपको फिर बेसिक सी डिटेल देनी है, अपने नाम वगैरह ये सारी चीज़ें बताकर फॉर्म को फिलअप करके उसके बाद अपने ऑफिस का या आप सैलरीड हैं तो उसकी डिटेल देकर, तो डिटेल देकर आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। अब दोस्तों लोन मिलना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप इन क्रिकेटर को जानते होंगे, ठीक है, जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लोन ले सकते हो। अब लास्ट में वही बात आती है कि भाई ये लोन अप्लाई करना कहाँ से है, ये कौन सी जगह है। देखो भाई ये जो लोन है ना ये आपको मिलता है L&T फाइनेंस से, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा L&T फाइनेंस, ठीक है। ये जो L&T फाइनेंस है ना ये अपने आप में ही एक NBFC है। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सीधे जाना है आपको गूगल में, आपका मोबाइल है या आपके पास, ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी है, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे
एंड टी फाइनेंस। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये पहले टैब देखने को मिलेगा आपको, L&T फाइनेंस, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लोन की अलग अलग कैटेगरी, पर्सनल लोन पर चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा और बस आप यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो।